नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने अपने पहले कुछ शॉर्ट वीडियोस में आपसे कुछ बातें की, जिसमें मैंने कई सारे प्रश्न पूछे सरकार के ऊपर। चलिए उस पर कुछ बातें करते हैं। पहला प्रश्न ये, आयु सीमा को लेकर क्यों सरकार में ऐसा क्यों नियम नहीं बनाया गया या बनाया जा रहा है जिसमें उनका एज लिमिट बांट दिया जाए कि आपको इतने साल तक ही रहना है। जैसे कि सरकारी नौकरी के लिए 60 साल है, तो इसमें 60 साल रहना चाहिए ना। क्यों बहुत ऊपर कर रहे हैं, जिससे वह बाकी लोगों को भी मौका मिले, नवयुवकों को मौका मिले इसमें भी। दूसरा, जेल के अंदर से क्यों चुनाव लड़वाना। जेल के अंदर से जो इंसान एक बार अपराधी हो गया, मुकदमा दर्ज हो जा रहा है जिनके ऊपर, तो जाहिर बात है अपराधियों को कैसे लड़ाया जा रहा है भाई। ये काम सरकारी नौकरी या प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए क्यों नहीं? क्यों उनके लिए अलग नियम बनाए जा रहे हैं, उनके अलग नियम बनाए जा रहे हैं। अभी हाल में कोई अपराधी जेल से भी छूट गया। आप सोचिए, बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा अपराधी जेल से छूटा हुआ है। तीसरी बात, मैंने देखा है कि कुछ सीएम ऐसे बने हैं जो लेडीज कोटा के दम पर दिखाने के लिए, सिर्फ दिखाने के लिए उनको लड़ाया गया। ठीक है, दिखाया गया कि ऐसा है कि हम लोग लेडीज को बहुत समर्थन कर रहे हैं, पर वास्तव में जो लेडी हैं, मैं एक नाम नहीं लूंगा, जाहिर बात आप लोग समझ रहे होंगे कि वो जीत तो जाते हैं, ठीक है, और बाकायदा सीएम, डिप्टी सीएम, मतलब कोई भी पद उनको सुशोभित कर दिया जाता है, पर वो नहीं चला रहे होते हैं। जाहिर बात है उनके फैमिली हेड कोई ना कोई चला रहा होता है। मैं सिर्फ ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये बात सीएम, डिप्टी सीएम लेवल तक की बात है, बात है प्रधान तक की भी। नीचे से लेके ऊपर तक मैं देख रहा हूं कि आप लड़ा दे रहे हैं, आप बता दे रहे हैं मैं लेडीज को मौका देता हूं, पर लेडीज लड़ती हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनको साइन कराया जाता है या तो उनका चेहरा दिखाया जाता है, पर बागडोर फैमिली वाले उठाते हैं, वो संभालते हैं। जब ये तय है कि किसी भी पुरुष या महिला जो चुनाव लड़ते हैं पर वो कुछ काम के लिए नहीं है, काम नहीं कर सकते, उनको ज्ञान नहीं है, तो उनको क्यों क्यों चुनाव में जितवा कर फिर इस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला जाता है कि देश बहुत विकास कर रहा है। देश विकास नहीं कर रहा है, देश में युवाओं के आंखों में धूल झोंका जा रहा है। उन बच्चों के आंखों में धूल झोंका जा रहा है जिनको किताबों में पढ़ाया तो कुछ और जाता है, पर असलियत में कुछ और होता है। जाहिर बात है, अब सिविक्स उठा के देखिए, है ना, आप देखेंगे कि सिविक्स में न जाने कैसे ऐसे चैप्टर्स हैं और उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे चीजें लिखी हुई हैं, बताया कैसे गया है, कितना सेफ तरीके से पॉलिटिक्स होता है, हर एक चीज है, पर वास्तव में रियलिटी में वो चीज है ही नहीं। क्यों जेल के अंदर बैठकर भी चुनाव लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है, ऐसा कैसे? और इसके साथ साथ आप ये सोचिए कि नो डाउट मैंने देखा है कि कई सारे लोग ऐसे हैं जो चुनाव में हार जाते हैं। हाल ही में कुछ स्टेट्स में ऐसे हुए हैं और इससे पूर्व में भी देखा है कि वो हार गए अपने सीट से, प्रत्याशी हार गया, उसके बावजूद भी राजनीति के तुष्टीकरण के लिए, क्योंकि कोई वोट बैंक छूटने न पाए, पिछड़ी जाति, अगड़ी जाति और शेड्यूल कास्ट कोई भी, है ना, वो छूटने न पाए, इसलिए बाकायदा उनको एक पोस्ट दे दिया जाता है, डिप्टी सीएम का, सीएम का, बड़े बड़े पोस्ट ऑफर कर दिए जाते हैं, ये दिखाने के लिए कि हम विशेष वर्ग को प्रमोट कर रहे हैं। मुझे लगता है जो इंसान जीता है एक बार उसको मौका मिलना चाहिए, नवयुवकों को मौका मिलना चाहिए, उन लोगों को मौका मिलना चाहिए जो लोग वास्तव में काम कर सकें। नो डाउट जब तक सरकार ही नहीं सुधरेगी तो एजुकेशन कैसे सुधरेगा, ये सिस्टम कैसे सुधरेगा, ये देश कैसे सुधरेगा? मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ रहा है, इतने सारे योजनाएं लगा दी जा रही हैं, पर सही से पूछा जाए तो क्या उन जितने भी योजना है सबको उसका लाभ मिल रहा है? क्या इसका सर्वे किया, कभी किया गया कि जितने भी योजना है उसका लाभ मिल रहा है? मैंने न जाने कितने सारे आयुष्मान कार्ड वालों को देखा है, बेचारे रोते रहते हैं, वो कहते हैं आयुष्मान कार्ड बना तो है पर लागू कहाँ हो रहा है। मतलब जाहिर बात है वो कहाँ जाए, किस जगह जाए? धरातल पे तो कुछ और चीजें होती हैं। नो डाउट मैं यही कहना चाहूंगा, मैं सिर्फ इस सरकार के बारे में बात नहीं कर रहा हूं कि जो करंट में जो सरकार है केंद्र में, नो, मैं हर सरकार के लिए बात कर रहा हूं। हर सरकार में ऐसे धांधलियां हुई हैं, हर नेता ऐसा काम क्यों करता है? और मुझे बस एक ही प्रश्न पूछना है, ये आम जनता वास्तव में गूंगी बहरी क्यों बनी हुई है? अंधे हैं ये सम आता है कि दिखाई नहीं दे रहा होगा, जाहिर बात है
कमाने में सब लगे हुए हैं, हर कोई भाग दौड़ कर रहा है। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि हम कितना भी भाग दौड़ कर ले अपने जीवन में, इस सच्चाई से क्यों अपने आने वाले पीढ़ी को हम जो है छुपा रहे हैं, मतलब उनको वंचित कर रहे हैं। क्यों, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी ये ना समझ पाए कि वास्तव में सरकार जो अपने आप को सरकार कहती है और फिर सरकारी नौकरी देती है, पर जाहिर बात है अपने लिए पॉलिसीज कुछ और हैं और लोगों के लिए पॉलिसीज कुछ और हैं। आईटी रेड होती है, जाहिर बात है ईडी की जांच होती है, सही बात है सीबीआई की जांच होती है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो ये बताइए कि चुनाव में इतना सारा पैसा आता है, उसके लिए क्यों जांच नहीं करवाते हैं? और फिर रही बात फंड की जरूरत ही क्यों पड़ रही है? इतने सारे फंड इकट्ठे किए जा रहे हैं, यहाँ पे बसेस चलाई जा रही हैं, ये बताइए कि क्या फ्री का पैसा आता है? टैक्सेस जो लगा रहे हैं, इसका मतलब है जबरदस्ती चीजें महंगी की जाती हैं। और जाहिर बात है महंगाई तभी तो है, टैक्सेस इतने ज्यादा ले जा रहे हैं। और टैक्सेस ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं? अपने लिए। मुझे समझ नहीं आता है कि आप जितने भी मैंने नेताओं को देखा है, चाहे वो बसपा हो, सपा हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, मैंने सब में देखा है कि बड़े बड़े बिल्डिंग बना देते हैं अपने पार्टी के जो होते ना, जैसे कि जहां पे उनके टीम आके बैठेगी, बातें करेगी। तो जितने भी पार्टी हाउसेस बनते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है वो बनता ही क्यों है। आप चौपाल लगा लीजिए, आप कुछ छोटा मोटा अपना रूम बना लीजिए, जैसे सरकारी नौकरों को आप रूम देते हैं, फ्लैट देते हैं, छोटे मोटे रूम दे देते हैं, है ना, बिना सुविधा वालों रूम देते हैं, वैसे आप भी अपना लीजिए ना। फिर क्यों आपको बहुत बड़ी इमारत चाहिए दिखाने के लिए कि हम कितने हाई लेवल पहुंच रहे हैं? क्या जनता का पैसा वेस्ट नहीं हो रहा है? जनता का पैसा हर जगह वेस्ट होता है। एक पुल बनने में, मैं प्रयागराज में देख रहा हूँ, माघ मेला आया, मतलब महाकुंभ आया भाई, महाकुंभ के बाद एक और कुंभ आ रहा है, पर जाहिर बात है वो गंगा जी पे पुल नहीं बन पा रहा है। पर अभी रात में, मतलब अगले दिन पता चले कि हमारे आला कमान कुछ लोग आ रहे हैं, तो रातों रात रोड चमका दी जाती है, सारे काम हो रहे होते हैं, गड्ढे पूरे पड़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे आज तक ये समझ नहीं आता है। ठेकेदारों को रोड तो दे दिया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है? नहीं, कभी नहीं। और मैं समझ पाता हूँ कि कई सारे रोड ऐसे क्यों हैं। पूना में आज भी एक रोड ऐसा है जो कई सालों से बिना, मतलब गड्ढा मुक्त रोड है वो, वहां पे जब से काम हुआ तब से उसके बाद दूसरी बार काम भी नहीं हुआ। ऐसे कई देश में है जहां पे काम होते हैं एक बार रोड का या नाली का किसी चीज का, तो दोबारा काम नहीं होता है। क्वालिटी चेक क्यों नहीं होता है? क्या देश का पैसा, जो आम जनता का पैसा है, वो इसीलिए बर्बाद करने के लिए बार बार? आप सोचिए ना, कितने सारे पैसा आप वेस्ट करते हैं, कितनी जगहों में वेस्ट करते हैं। अगर उन सब पैसा का उपयोग करिए तो लोग कहां से कहां पहुंचे। और मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, मुझे आज तक, मतलब बहुत बड़ी बात है, गरीब, दलित, ये वर्ड्स, अगड़ी, पिछड़ी जाति, ये सब क्यों बोला जाता है? आप लोग खुद ही राजनीति करते हैं जातिवाद पे, फिर बाद में कहेंगे हम जातिवाद नहीं करते हैं, हम तो सबको एक करके लेके चल रहे हैं, पूरा देश एक है, हमारे यहाँ पे कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं। पर आप अगड़ी जाति, पीढ़ी जाति, ये वर्ग, वो वर्ग, ये तो खुद ही लगा के रखे हुए हैं, है ना। और आप उसी का वोट बैंक लेकर लड़ाई कर रहे हैं आपस में। पर आप तो राजा की तरह जी रहे हैं सबके सब। पर यहाँ की आम जनता सिर्फ टैक्स पे करती जाए, उसको डर लगा रहता है। मैं देखता हूँ कई लोग बेचारे नए नए तरीके आते हैं, इतना लिमिट है, कैश लिमिट इतना है, इतना आप कार्ड से निकाल सकते हैं, इतना आप यूपीआई पे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, इतना ही आप बैंक में रख पाएंगे, इतना ही निकाल पाएंगे। सारे नियम कायदे सिर्फ और सिर्फ आम जनता के लिए है, पर उन आला कमान लोगों के लिए नहीं है। बहुत सही, कितनी बड़ी बात है। तालियां, खूब बड़ी बड़ी तालियां होनी चाहिए उन लोगों के लिए, और खासकर हमारे आम जनता के लिए जो आज भी वास्तव में बहरी और गूंगी बनी हुई है। शायद से कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में हिंदुत्व का इतना बड़ा पाठ पढ़ाया जा रहा है, कई सारे पाठ पढ़ाए जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं हिंदुत्व नहीं होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ सनातन का, बहुत बड़ा भक्त हूँ हिंदुत्व का, हिंदू हूँ, इसके लिए मुझे गर्व है। पर मैं भारतीय भी हूँ, मैं भारतीय नागरिक हूँ, और भारतीय नागरिक रहते हुए मुझे ये समझ आता है कि हमारे यहाँ पे हम सब एक रह सकते हैं। पर ये बीच में जो ये बीज बोया जाता है ना, मुस्लिम फैक्टर्स, हिंदू फैक्टर्स, अगड़ी जाति, पिछड़ी जाति, ये सब आप ही सब करते हैं, यहाँ के लोग नहीं करेंगे।
और एक बार सही से काम किया जाए, बिल्कुल तरीके से काम किया जाए, दुरुस्त करके काम किया जाए, तो सब काम हो सकते हैं। हर कोई अच्छे से रह सकता है, बन सकता है। आज हमारा देश कहां से कहां पहुंच चुका होता, पर जाहिर बात है अभी भी हमारा डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप कंट्री तो नहीं है। डेवलप कंट्री में विकसित देश तो नहीं है ना, अभी भी हम लोग विकसित कहाँ हैं। तो विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं, उसके पीछे कारण सिर्फ और सिर्फ आम जनता है। जनता ध्यान नहीं दे रही है, और जनता को चाहिए कि सरकार के ऊपर भी एक पूरा नियम बने। जैसे सरकारी नौकरी या फिर प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए कई सारे नियम हैं, वैसे सरकार के लिए भी बने। और सरकार को चाहिए कि उन सारे नियम कायदों को सार्वजनिक करे, और अपने लिए भी कुछ थोड़ा सा जैसे नियम लगा देते हैं आप लोग, है ना, कई सारे नियम बनाते हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि संसद का जो सत्र है ना, कृपया का वेस्ट ना करें, उसे वेस्ट करने के बजाय थोड़ा सा अपने लिए भी लगाएं, है ना, कि आप लोग का भी कुछ नियम कायदा बन जाए, दायरे में आप भी आ जाए, जिससे आम जनता जो है वो ये समझ जाए कि वास्तव में ये जो बहुत अच्छा बिजनेस, सो कॉल्ड मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस है, जिसमें आप बाबाओं का भी बहुत अच्छा सा, है ना, ध्यान खींच लेते हैं। आप लोगों के लिए तो बाबाओं का भी बहुत अच्छा पूरा वो चल रहा है ना, हर जगह पूरा एकदम बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो तो अच्छे खासे आपके लिए हैं कि उनके पास वोट बैंक बढ़िया है। एक बाबा के पास लाखों प्रशंसक, उनके जो श्रद्धालु हैं, है ना, आस्था रखने वाले ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो आपके एक इशारे पे तुरंत आपके लिए दौड़ने पड़ते हैं। मुझे मालूम है कि नो डाउट मैं जो कह रहा हूं कई लोगों को बुरा लग रहा होगा, पर क्योंकि ये चैनल ही है युद्ध का सच, और मैं सिर्फ सच बोलना जानता हूं, मुझे सच बोलना है, चाहे जो कुछ भी हो। और लोगों को है वो जो भी सुन रहे हैं, प्लीज कृपया करके इसको खूब सारा शेयर करिए, आप सब खूब शेयर करिए, इसको वायरल करिए। और मैं चाहूंगा इतना वायरल करिए कि पूरे इंडिया में ये वायरल जरूर हो जाए, और ये चीज दिखा दीजिए वास्तव में कि जनता जो है वो गूंगी और बहरी ना रहे। क्योंकि हम लोग तो वोट देते देते बुढ़ा जाएंगे, है ना, बूढ़े हो जाएंगे, हमारी पीढ़ी भी वोट देती रहेगी, पर इनकी पीढ़ियां यहाँ से राज करेगी और तुष्टिकरण करती जाएगी राजनीति का, और ये लोग आगे बढ़ेंगे। और क्योंकि ये बहुत बढ़िया बिजनेस है, जिस बिजनेस में ये समझ लीजिए अपने बच्चों को अध्यक्ष बना देते हैं किसी बड़े बड़े एसोसिएशन का, है ना, कई सारी ऐसी चीजें हैं जो कि मन में खटकता तो है, कई लोग खटकता है, पर बोलना कोई नहीं चाहता है। डर सबको है, किस बात का डर है मुझे आज तक यही नहीं पता। पर मैं ये नहीं कह रहा हूं कोई भी साफ सुथरा है, जितनी सरकार है सब में कुछ ना कुछ गंदगी है। बस यही कहूंगा कि कृपया करके अगर आप लोग सही फेज में राजनीति करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सबको भी थोड़ा सा आवाज उठाना पड़ेगा। और आम जनता अगर जागरूक हो जाएगी एक बार, तो नो डाउट ये जो बिजनेस बना के रखे हैं वो राजनीति को, जो कि कहते हैं कि हम सेवा करने आए हैं, तो वो सेवा नहीं कर पा रहे हैं। सेवा वो होता है लाल बहादुर शास्त्री जैसा, सेवा वो होता है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा। मैं यही कहूंगा कि कृपया करके सेवा भाव से ही कोई अगर लगे तो ठीक है। सेवा वो होता है एपीजे अब्दुल कलाम की तरह। नो डाउट आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर हिम, नो डाउट। मैं आप बता नहीं सकता हूं कि इन तीन लोगों के लिए बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है मेरे लिए, मेरी नजरों में। और मैं चाहता हूं कि ये, मैं जानता हूं कि ये हमारे देश में भी इन तीनों लोगों के लिए बहुत बड़ा रिस्पेक्ट जरूर होगा। बस प्लीज एक बार इसको सेवा का भाव रखिए, और आम जनता प्लीज इसको खूब शेयर करिए, वायरल करिए, जिससे लोग जाने और आने वाली पीढ़ी जो है, जिन ऐसे हुनरमंद बच्चे, युवक जो इस फील्ड में वास्तव में कुछ करके दिखाना चाहते हैं, उनको भी मौका मिले। धन्यवाद, नमस्कार।